हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो में हम लोग सियासत को मुकम्मल तौर पर बालाए ताक रखते हुए हक, सच, हकीकत और न्यूट्रल अंदाज से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इमरान खान साहब चांसलर बनते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो इससे पाकिस्तान को और इस्लाम को कितना फ़ायदा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हुए इस्लाम और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है और इसको चांसलर बनने से रोक रही है। क्या चांसलर बनना वाक़तन बहुत बड़े और फ़ख्र की बात है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमें इसलिए इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम और कुफ्र की जंग है, इसमें कितनी हकीकत है। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, चांसलर का उम्मीदवार सिर्फ वो हो सकता है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। वोटिंग वो कर सकता है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो। यहाँ तक हो गई बात ख़त्म। तो ये मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, ये मुकाबला बाकी चांसलर के साथ है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें क्यों टूट पड़ी है और वो लोग क्यों ऐसे समझ रहे हैं, लोग क्यों ऐसे समझ रहे हैं कि अगर ये बन गए तो बड़े फ़ख्र की बात होगी। देखें, लंदन के मेयर सादिक खान हैं, जो कि नाम के मुसलमान हैं। उनके हुकूमत में आने के बाद भी मुकम्मल तौर पर जो बेहयाई होती है उससे ज़्यादा हो गई है। स्कॉटलैंड के भी जो बड़े हैं वो भी मुसलमान हैं। उन्होंने भी कहा है कि भाई अगर मर्द मर्द आपस में शादी करे तो कोई मसला नहीं है, औरत औरत आपस में शादी करे तो कोई मसला नहीं है। ये यूके की हुकूमत का बहुत शुरू से एक गेम है। जब भी उनको कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ या दीन के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करना हो या किसी पाकिस्तानी के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई काम करना हो, तो वो क्या करते हैं कि उसी कौम से किसी को चुन लेते हैं। मिसाल के तौर पे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स को यूके से रवांडा भेज दिया गया। लेकिन जो इमिग्रेंट्स को भेज रही थी वो खुद इमिग्रेंट थी। मतलब जो इंडिया या पाकिस्तान से वहाँ पर जाते हैं, छुप जाते हैं, असाइलम करते हैं, उनको निकालने वाली भी इंडियन थी, ताकि कल को कोई गोरों के ऊपर हाथ ना उठाए, अपने ही लोगों पर हाथ उठाए। ये होता है एक तरीका, इसलिए मुसलमानों को या गोरों को या कालों को चुना जाता है। दूसरी बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इंतहाई गलत गेम खेल रही है। देखें, जेयूआई यहाँ पर खामोश है। ये जेयूआई ही ने इमरान खान को आप कह सकते हैं कि यहूदी एजेंट या दीन के ख़िलाफ़ जो भी बातें थी वो की थी, तो ये जेयूआई ने की थी। लेकिन जेयूआई भी यहाँ पर खामोश है। ये होती है हिकमत अमली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर ख़ुद का नुकसान करिए, दीन का नुकसान करिए कि भाई ये तालिबान का दोस्त है, इसने कहा है कि शेख उसामा शहीद हैं, इसने औरतों के बारे में कमेंट दिया कि भाई ये इतने कपड़े पहनती हैं, इस वजह से इनका रेप हो जाता है, इनको लोग बुरी निगाहों से देखते हैं। पाकिस्तान में तो इन बातों को अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि अगर ये चांसलर सेलेक्ट हो जाता है, बरतानिया की तरफ से प्रेशर आता है कि इसको छोड़ा जाए, तो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी, सफारती ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, अगर चांसलर बनना है तो बनने दो, हम मजबूत हैं, हम ये कहेंगे कि ये हमारे मुल्क में एक मुजरिम है, हम इसको नहीं जाने देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये कमज़ोर हैं, इनको खौफ है, डर है, और ये इमरान खान ने बहुत बेहतरीन कार्ड खेला है, इसको आपने मानना चाहिए सियासत के हवाले से कि वन ऑफ द बेस्ट कार्ड ही हैज़ प्लेड, कि किसी तरीके से मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब वो जो मोहब्बत में आकर कह रहे हैं कि ये भाई दीन की खिदमत हो जाएगी, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, इमरान खान साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि इन्होंने एक लंदन के मेयर के मुकाबले में, मेयर में एक सादिक खान जो कि मुसलमान है लेकिन नाम के, लेकिन है तो मुसलमान, उसके मुकाबले में एक यहूदी था। इसी इमरान खान साहब ने उस यहूदी को बर्मिंघम की मसाजिद में लेकर गया और कहा कि इसको वोट किया जाए जिसके रिश्तेदार लंदन में मौजूद हों। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये दीन की खिदमत तो नहीं हुई ना। जब एक इंसान मुसलमान के मुकाबले में यहूदी को सपोर्ट कर सकता है, तो आप कैसे इस बात को सोच सकते हैं कि भाई ये जाकर वहाँ पर दीन की खिदमत करेगा या इस तरह की कोई मामलात होंगे। इस तरह के कोई मामलात नहीं होंगे, क्योंकि जो भी किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर होता है, उसकी सिर्फ ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती है कि वो उस यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग करे, उस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे। इसके अलावा उसका कोई और रोल नहीं होता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि 20-20 साल तक चांसलर्स मौजूद होते हैं एंड देयर जॉब इज़ ओनली फंड रेजिंग या रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा बाकी जो मामलात होते हैं वो बाकी लोग देखते हैं, इसमें चांसलर का कोई काम नहीं होता है। तो आखिर में मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह इसको इतना बड़ा ड्रामा बनाकर पेश किया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल ख़त्म हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उनको चाहिए कि यहाँ पर ये फोकस करें कि पाकिस्तान में बिजली के बिल कितने महंगे हो रहे हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म कितनी आम हो चुकी है, बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, पुख्तूनिस्तान KPK की क्या सूरत हाल है, सिंध की क्या सूरत हाल है, कच्चे के डाकुओं की क्या सूरत हाल है, नौजवान खुदकशियाँ कर रहे हैं, इसकी क्या सूरत हाल है, IT मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, इसकी क्या सूरत हाल
हाल है, डॉलर्स ऊपर जाता जा रहा है, इसकी क्या सूरत हाल है, जॉब लेस हो चुकी है अवाम, इसकी क्या सूरत हाल है, अवाम गुर्बत की लाइन से नीचे आ रही है, इसकी क्या सूरत हाल है, इसका क्या हाल है, कितनी बड़ी तादाद में हमारी क्रीम अवाम जो है वो ब्रेन ड्रेन हो चुका है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान को छोड़ कर जा चुके हैं। पाकिस्तानी नौजवान की इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश और ख्वाब ये होता है कि पाकिस्तान छोड़ कर चले जाएं। ऐसे वक्त में एक किसी चांसलर की उम्मीदवार के ख़िलाफ़ इतना बड़ा काम और मेहनत करना इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपने आप को मजबूत करें, तब फिर आप जो भी देखें हो सकता है। अदरवाइज़ इसमें मैं दोबारा ये कह रहा हूँ लोगों को कि चांसलर बनना इज़ नॉट अ बिग डील, अगेन अगेन एंड अगेन। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कार्ड खेला है कि इसको अभी हिकमत अमली के ज़रिए ख़त्म करना होगा। देखें, सियासत करते रहें, मैं ख़ुद इमरान खान साहब की बहुत सारी चीज़ों के मुकम्मल इख्तिलाफ़ रखता हूँ। जिस तरह मुआशरे को बिगाड़ा मैं ये मानता हूँ, जिस तरीके से नौजवानों को बिगाड़ा मैं मानता हूँ, जिस तरीके से अखलाकियात से लोगों को गिराया मैं मानता हूँ। लेकिन किसी को गिराने के लिए ख़ुद इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप ख़ुद दीन का और पाकिस्तान का नुकसान कर बैठें। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेयूआई से सीखना चाहिए, जमीयत उलमा इस्लाम से सीखना चाहिए, जो कि खुलकर ऐसे वक्त में इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हुए, जब ये लोगों की इज़्ज़त पर हाथ डालने में ज़रा भी कराहत महसूस नहीं करते थे, जब ये लोगों को गालियाँ देने में ज़रा भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। और आज भी जेयूआई के मौलाना फजल रहमान साहब या बाकी लोगों को बहुत गालियाँ ये लोग देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इनकी हिकमत अमली देखें, आप इनकी पाकिस्तान से इस्लाम से मोहब्बत देखें कि यहाँ पर इन्होंने इस मामले को मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट करके खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि इससे इनकी सियासी करियर पर कोई असर नहीं पड़ता है। दे नो दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जितना भी कुछ कर ले, बट दे शुड नो कि वो यहाँ पर कमज़ोर हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई इसका हल निकालना है, तो मेरे ख़्याल में इसका हल बेहतरीन मौलाना फजल रहमान साहब जेयूआई के अलावा इस वक्त कोई भी नहीं निकाल सकता। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। बाकी हमारी दुआ है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इस्लाम के लिए बेहतर हो, हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए बेहतर हो। इमरान खान चांसलर बन जाए या अमेरिका के वज़ीर आज़म बन जाएँ, शहबाज शरीफ नासा पे चले जाएँ या फिर वो समंदर की तह में चले जाएँ, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ जॉब्स चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अमन और इंसाफ चाहिए। और ये तब ही मुमकिन होगा जब ये आपस में लड़ने के बजाय एक होकर हमारे मुल्क के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि आपस में लड़ने से रौब ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से इनका रौब ख़त्म हो चुका है और इनको अब खौफ है और डर है कि आगे क्या होने जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हो हमारे मुल्क में हमारे नौजवानों के लिए बेहतर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।